हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय है विज्ञान, इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है इसमें एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा C2H2। अगला प्रश्न है निकट दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस, चौथा विकल्प है अवतल दर्पण। इसका जो सही विकल्प है तीसरा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है समुद्री तल पर दामापी के पारी की ऊंचाई होती है। पहला विकल्प है 80 सेंटीमीटर, दूसरा है 76 सेंटीमीटर, तीसरा 60 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है 100 सेंटीमीटर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 76 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। पहला विकल्प है पर्णाधार, दूसरा है पर्णवृंत, तीसरा है पर्णसंधियां, चौथा विकल्प है पर्णफलक। सही विकल्प इसका है तीसरा पर्णसंधियां। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। पहला विकल्प है ग्रेफाइट, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है सेप ब्लैक, चौथा विकल्प है हीरा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है पहला CnH2n+2। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। पहला विकल्प है एथेन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है एसिटिलीन, चौथा विकल्प है एथिलीन। इसका सही विकल्प है दूसरा मेथेन। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। पहला विकल्प है एथिलीन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है एथेन, चौथा विकल्प है सभी। सही विकल्प इसका है दूसरा मेथेन। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है हरित लवण रहित पौधों का समूह है। पहला विकल्प है शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा है अनावृत द्विजीव, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। सही विकल्प इसका है दूसरा कवक। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। पहला विकल्प है आवर्तकाल, दूसरा आयाम, तीसरा आवृत्ति, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आवृत्ति। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है वायुदाब आरोपित करती है। पहला विकल्प है केवल ऊपर की दिशा में, दूसरा है केवल नीचे की दिशा में, तीसरा है चारों दिशाओं में, चौथा विकल्प है किसी दिशा में नहीं। सही विकल्प है इसका तीसरा चारों दिशाओं में। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप है। पहला विकल्प है ग्रेफाइट, दूसरा हीरा, तीसरा है सुगर चारकोल, चौथा विकल्प है फुलरीन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा सुगर चारकोल। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कुक्कुट पालन संबंधित होता है। पहला विकल्प है कबूतर से, दूसरा है मुर्गी से, तीसरा कोयल से, चौथा विकल्प है कंगारू से। इसका सही विकल्प है दूसरा मुर्गी से। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है। पहला विकल्प है आवर्तकाल, दूसरा है काल्पनिक गति, तीसरा है दोलन गति, चौथा विकल्प है आवृत्ति। सही विकल्प है इसका पहला आवर्तकाल। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग की चाल में सही संबंध है। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा विकल्प है 4। इसका सही विकल्प है दूसरा 2। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है डीडीटी है। पहला विकल्प है खरपतवारनाशी, दूसरा है कीटनाशी, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा कीटनाशी। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न 24D है। पहला विकल्प है खरपतवारनाशी, दूसरा है कीटनाशी, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोग
ऊर्जा युक्त पदार्थ है? पहला विकल्प है एडीपी, दूसरा है आरएनए, तीसरा है एटीपी, चौथा विकल्प है एनएडी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा एटीपी। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? पहला विकल्प है एडीपी, दूसरा है एटीपी, तीसरा है एएमपी, चौथा विकल्प है ग्लूकोज। सही विकल्प इसका है दूसरा एटीपी। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है जल प्रदूषण का कारण है? पहला विकल्प है कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, दूसरा है धुआं, तीसरा है स्वतः चालित निर्वातक, चौथा विकल्प है हवाई जहाज। सही विकल्प इसका है पहला कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है आधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है? पहला विकल्प है गंदी नाली, दूसरा है रेडियोधर्मी पदार्थ, तीसरा है ध्वनि, चौथा विकल्प है धुआं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है? पहला विकल्प है सीवेज उपचार के द्वारा, दूसरा है विद्युत चालित वाहनों द्वारा, तीसरा है परमाणु बम को रोककर, चौथा विकल्प है इन सभी से। सही विकल्प इसका चौथा इन सभी से। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से ऊर्जा अपशिष्ट है? पहला विकल्प है वाहित मल, दूसरा है ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, तीसरा विकल्प है द्रव अपशिष्ट, चौथा विकल्प है ठोस अपशिष्ट। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? पहला विकल्प है SO2, दूसरा है CO2, तीसरा है CO, चौथा विकल्प है PAN। इसका जो सही विकल्प है पहला SO2। अगला प्रश्न है जल को प्रदूषित करने वाले पहला विकल्प है पारा सीसा, दूसरा है सोना चांदी, तीसरा है तांबा टिन, चौथा विकल्प है पीतल चांदी। इसका जो सही विकल्प है पहला पारा सीसा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है? पहला विकल्प है मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, दूसरा है सीएनजी तथा एलपीजी जैसे इंजनों का उपयोग, तीसरा है मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है? पहला विकल्प है वन रोपण, दूसरा है वन आरोपण, तीसरा है जलमग्न होना, चौथा विकल्प है अधिक कटाई। इसका जो सही विकल्प है दूसरा वन आरोपण। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है? पहला विकल्प है C2H6, दूसरा है CH4, तीसरा है CH3OH, चौथा विकल्प है C2H5OH। इसका जो सही विकल्प है दूसरा CH4। अगला प्रश्न है कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? पहला विकल्प है C2H6, दूसरा है C3H6, तीसरा विकल्प है C7H14, चौथा विकल्प है C9H18। इसका जो सही विकल्प है पहला C2H6। अगला प्रश्न कच्चे फलों को पकाने में सहायक है? पहला विकल्प है एथिलीन, दूसरा मेथेन, तीसरा एथेन, चौथा विकल्प है प्रोपेन। इसका सही विकल्प है पहला एथिलीन। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है यूरिया का संश्लेषण होता है? पहला विकल्प है वृषण में, दूसरा है फेफड़े में, तीसरा है यकृत में, चौथा विकल्प है अग्न्याशय में। इसका जो सही विकल्प है तीसरा यकृत में। अगला प्रश्न है वृक्कों का कार्य है? पहला विकल्प है श्वसन, दूसरा है निश्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा विकल्प है पाचन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा उत्सर्जन। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है हृदय, दूसरा है स्पंदन, तीसरा है पाचन, चौथा है रक्त परिसंचरण। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? पहला विकल्प है पेशियां, दूसरा है धमनियां, तीसरा है तंत्रिकाएं, चौथा विकल्प है शिराएं। इसका सही विकल्प है दूसरा धमनियां। अगला प्रश्न है ग्लाइकोसिलिसिस
के कितने एटीपी अणु को लाभ होता है? पहला विकल्प है 0, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा विकल्प है 8। इसका जो सही विकल्प है 2। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। एटीपी है, पहला विकल्प है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया को चलाता है, दूसरा है एक हार्मोन, तीसरा विकल्प है एक प्रोटीन, चौथा विकल्प है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंधु होते हैं। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, पहला विकल्प है स्टार्च, दूसरा है पारुविक अम्ल, तीसरा है शर्करा, चौथा विकल्प है एथिल अल्कोहल। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, पहला विकल्प है 373 केल्विन, दूसरा है 273 केल्विन, तीसरा विकल्प है 100 केल्विन, चौथा विकल्प है 230 केल्विन। इसका जो सही विकल्प है पहला 373 केल्विन। अगला प्रश्न है दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है पहला 63 केल्विन। अगला प्रश्न अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है, पहला विकल्प है चालन तथा विकिरण द्वारा, दूसरा है संवहन तथा विकिरण द्वारा, तीसरा है चालन तथा संवहन द्वारा, चौथा विकल्प है चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा चालन तथा संवहन द्वारा। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, पहला विकल्प है विकिरण द्वारा, दूसरा है संवहन द्वारा, तीसरा चालन द्वारा, चौथा विकल्प है चालन तथा संवहन द्वारा। इसका सही विकल्प है पहला विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, पहला विकल्प है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है कैलोरी प्रति ग्राम, चौथा विकल्प है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका सही विकल्प है तीसरा कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, पहला विकल्प है अधिकतम, दूसरा है न्यूनतम, तीसरा है सामान्य, चौथा विकल्प है कुछ भी हो सकती है। इसका जो सही विकल्प है पहला अधिकतम। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, पहला विकल्प है चालन द्वारा, दूसरा संवहन द्वारा, तीसरा है विकिरण द्वारा, चौथा विकल्प है सभी के द्वारा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु, पहला विकल्प है फोकस व वक्रता के केंद्र के बीच हो, दूसरा है वक्रता केंद्र पर हो, तीसरा है अनंत पर हो, चौथा विकल्प है दर्पण तथा फोकस के बीच हो। इसका सही विकल्प है दूसरा वक्रता केंद्र पर हो। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है उत्तर दर्पण के बना प्रतिबिंब, पहला विकल्प है वास्तविक होता है, दूसरा है आभासी तथा वास्तविक कोई भी हो सकता है, तीसरा विकल्प है सदैव आभासी होता है, चौथा विकल्प है उल्टा तथा छोटा होता है। इसका सही विकल्प है तीसरा सदैव आभासी होता है। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, पहला विकल्प है वस्तु अनंत पर हो, दूसरा है वस्तु फोकस पर हो, तीसरा है वस्तु f व 2f के बीच हो, चौथा विकल्प है वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है, पहला विकल्प है बढ़ते उद्योग, दूसरा है बढ़ते जन, तीसरा है घटते वन, चौथा विकल्प है ये सभी। इसका सही विकल्प है चौथा ये सभी। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है, पहला विकल्प है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है दूसरा उपभोक्ता। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना में भिन्नता के कारण होता है, पहला विकल्प है कशाभिका, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है केंद्रिका, चौथा विकल्प है कोशिका। इसका जो सही विकल्प है दूसरा कोशिका भित्ति।
अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला विकल्प है सेलुलोज, दूसरा है काइटिन, तीसरा है म्यूकोपेप्टाइड, चौथा विकल्प है लिग्निन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग, चार विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है, दूध खराब होता है, चार विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला प्रश्न है 56 नंबर, विषाणु शब्द है, पहला विकल्प लैटिन, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है हिंदी, चौथा विकल्प है फ्रेंच। सही विकल्प इसका है पहला, लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न है, बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? पहला विकल्प है विषाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा है माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा चौथा विकल्प है कवक। सही विकल्प इसका है तीसरा, माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, एड्स होता है, पहला विकल्प है कवक से, दूसरा विषाणु से, तीसरा जीवाणु से, चौथा विकल्प है जीवाणु खोजी से। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, विषाणु से। अगला प्रश्न, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है, पहला विकल्प 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर पर, तीसरा है 1 मीटर पर, चौथा विकल्प है अनंत पर। इसका जो सही विकल्प है चौथा, अनंत पर। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, पहला विकल्प है सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, दूसरा है उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, तीसरा है उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, चौथा विकल्प है इनमें से कोई सत्य नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है, पहला विकल्प है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है अभिसारी या अपसारी कोई भी, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, अभिसारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है, पहला विकल्प छोटा तथा सीधा, दूसरा है बड़ा व सीधा, तीसरा है छोटा व उल्टा, चौथा विकल्प है बड़ा व उल्टा। इसका सही विकल्प है चौथा, बड़ा व उल्टा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच का अधिकतम अधिकतम दूरी होती है, पहला विकल्प है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, दूसरा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, तीसरा है अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, चौथा विकल्प है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, पहला विकल्प है 2D, तीसरा है 3D, चौथा है तीसरा विकल्प है 4D, चौथा विकल्प है 5D। इसका जो सही विकल्प है चौथा, 5D सही विकल्प। अगला प्रश्न है 65 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, पहला विकल्प है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 40 सेंटीमीटर, तीसरा है 50 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है 60 सेंटीमीटर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा, पहला विकल्प है 25 सेंटीमीटर पर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर से कम पर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर से अधिक पर, चौथा विकल्प है अनंत पर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। अगला अगला प्रश्न, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, पहला विकल्प है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा केवल अनुदैर्ध्य, तीसरा है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों, चौथा विकल्प है आ व बा दोनों में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, केवल अनुदैर्ध्य।
अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। पहला विकल्प है केवल अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ, तीसरा है केवल अनुप्रस्थ, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। चार विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पहला विकल्प है 35 सेंटीमीटर, दूसरा है 30 सेंटीमीटर, तीसरा है -30 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है 15 सेंटीमीटर। सही विकल्प इसका है दूसरा 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। पहला विकल्प है लेंस की फोकस दूरी पर, दूसरा है अनंत पर, तीसरा है लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, चौथा विकल्प है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। इसका सही विकल्प है तीसरा, लेंस की फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो दर्पण है। पहला विकल्प है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा है समतल, चौथा विकल्प है कोई भी। इसका सही विकल्प है दूसरा अवतल। अगला प्रश्न है, पीले रंग की तरंग दैर्ध्य है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 5000, तीसरा है 6000, चौथा विकल्प है 8000। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 6000 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्न में से सही संबंध है। पहला विकल्प है लाल प्लस हरा बराबर श्वेत, दूसरा है हरा प्लस नीला बराबर श्वेत, तीसरा नीला प्लस लाल बराबर श्वेत, चौथा विकल्प है लाल प्लस नीला प्लस हरा बराबर श्वेत। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा। पहला विकल्प है काला, दूसरा है सफेद, तीसरा है तीव्र लाल, चौथा विकल्प है पीला। इसका जो सही विकल्प है पहला काला। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। पहला विकल्प है पीला, दूसरा है लाल, तीसरा बैंगनी, चौथा हरा। इसका सही विकल्प है तीसरा बैंगनी। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। पहला विकल्प है पीत बिंदु, दूसरा है अंध बिंदु, तीसरा रेटिना, चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा अंध बिंदु। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। पहला विकल्प है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आंख द्वारा समंजन, दूसरा है नेत्र लेंस को अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकाना, तीसरा विकल्प है लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, चौथा विकल्प है नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। सही विकल्प इसका है तीसरा। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। चार विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, अतः पहला विकल्प वस्तु जल में डूब जाएगी, दूसरा है वस्तु सतह पर तैरेगी, तीसरा है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, चौथा विकल्प है वस्तु सतह के नीचे छुपी हुई तैरेगी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, वस्तु सतह पर तैरेगी। अगला प्रश्न है, ऊष्माधारता ऊष्माधारता का मात्रक है। पहला विकल्प है कैलोरी, दूसरा है कैलोरी प्रति मीटर, तीसरा है जूल प्रति सेकेंड, चौथा विकल्प है किलोग्राम प्रति मीटर। इसका सही विकल्प है पहला कैलोरी। अगला प्रश्न है, कंडुआ रोग कह लगता है। पहला विकल्प है नींबू में, दूसरा आलू में, तीसरा गेहूं में, चौथा विकल्प है लौकी में। इसका सही विकल्प है तीसरा गेहूं में।
अगला प्रश्न है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। पहला विकल्प है प्लाज्मा, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिका, तीसरा है प्लेटलेट, चौथा विकल्प है लाल रुधिर कणिका। सही विकल्प इसका है चौथा, लाल रुधिर कणिका। अगला प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबित बल को कहते हैं। पहला विकल्प है ऊर्जा, दूसरा है दाब, तीसरा कार्य, चौथा विकल्प है आवेश। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, दाब। अगला प्रश्न है, 85 नंबर प्रश्न है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में उपयुक्त होता है। पहला विकल्प है कोयले का लकड़ी का कोयला, दूसरा है सुगर चारकोल, तीसरा है जंतु चारकोल, चौथा विकल्प है लैंप ब्लैक। सही विकल्प इसका है तीसरा, जंतु चारकोल। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बचे हुए प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।